नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे पीछे एक सरकारी बंगला है, 7 स्टैंड रोड। कभी बिहार की सियासत इस बंगले के इर्द गिर्द भी घूमा करती थी। बिहार की राजनीति आमतौर पर दो सरकारी बंगलों के इर्द गिर्द घूमा करती है। एक एक अनेमार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है, और दूसरा है 10 सर्कुलर रोड जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, जहां तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों रहते हैं। तो बिहार में अभी दो सरकारी बंगले जिसके इर्द गिर्द, जिसके आसपास बिहार की राजनीति घूमती है। लेकिन कभी बिहार में एक तीसरा बंगला भी हुआ करता था जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमा करती थी। पावर सेंटर था वो बंगला, और वो बंगला इस वक्त हमारे पीछे है। और आज हम इस बंगले की चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो मेरे पीछे जो ये सरकारी बंगला आप देख रहे हैं, 7 स्टैंड रोड का ये बंगला था आरसीपी सिंह का, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बंगला। मैं खुद गवा रहा हूं कि आरसीपी सिंह का रुतबा क्या रहा था जनता दल यूनाइटेड में, और मैं खुद गवा रहा हूं इस बात का कि आरसीपी सिंह के इस बंगले के बाहर जेडीयू के कितने बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगा करती थी। और मैंने देखा है कि जब आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो किस तरीके से जेडीयू के बड़े नेताओं की लाइन लगी थी, हाथों में गुलदस्ता लेकर आरसीपी सिंह निकले और उनको गुलदस्ता थमा दिया जाए। कहने को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी के कई बड़े फैसले आरसीपी सिंह भी लिया करते थे। आरसीपी सिंह की भूमिका सरकार में भी और संगठन में भी नंबर 2 की थी। आज आरसीपी सिंह की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति के बारे में अगर कहा जाता है कि राजनीति निर्मम होती है, तो आरसीपी सिंह इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि राजनीति कितनी निर्मम होती है। और राजनीति जब अपनी निर्ममता का शिकार किसी को बनाती है तो क्या हालत उस व्यक्ति की या उस नेता की हो जाती है। जो व्यक्ति जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, जो व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री रहे हों, उस व्यक्ति के बारे में आज पता नहीं है वो कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं दिखे नहीं, न पीएम मोदी के साथ, न बीजेपी के किसी नेता के साथ, न एनडीए के किसी कार्यक्रम में, न बीजेपी के किसी चुनावी सभा में। तो आरसीपी सिंह अभी नेपथ्य में हैं, आरसीपी सिंह अभी गुमनाम हैं। और ये बंगला उन्हीं का हुआ करता था, आरसीपी सिंह का। और आज आरसीपी सिंह की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू को एक नया आरसीपी सिंह मिल गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं, जेडीयू में शामिल हो गए हैं। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी थे, और मनीष वर्मा बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सदस्य भी हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है और इस्तीफा दिया है उन्होंने अपने इन पदों से, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आधिकारिक तौर पर वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और मनीष वर्मा को जेडीयू का, नीतीश कुमार का दूसरा आरसीपी सिंह बताया जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगा कि आज इस बंगले के बाहर से कुछ बात होनी चाहिए। आज इस बंगले के बाहर से आरसीपी सिंह की बात होनी चाहिए। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के इतने कद्दावर नेता रहे, वो इस कदर दरकिनार कर दिए गए, इस कदर किनारे लगा दिए गए, अर्श से फर्श की तरफ आ गए, और अब वो गुमनाम हैं। अभी वो कहाँ हैं, जेडीयू बीजेपी में उनकी भूमिका क्या है, ये किसी को नहीं पता है। दूसरी तरफ एक नए आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में हो गई है, मनीष वर्मा की एंट्री जेडीयू में हो गई है। और मनीष वर्मा भी ठीक उसी तरह से राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, उनका राज्यसभा भेजा जाना तय हो गया है, जिस तरह से कभी आरसीपी सिंह को भेजा गया था। जिस तरह की एंट्री आरसीपी सिंह की जेडीयू में हुई थी, उसी तरह से मनीष वर्मा की भी जेडीयू में एंट्री हुई है। राज्यसभा भी भेजे जा रहे हैं, ये भी तकरीबन तय है। और माना यह जा रहा है कि संगठन में भी उनको महत्वपूर्ण पद मिलेगा। वो उसी तरह से होंगे जिस तरह से कभी आरसीपी सिंह जेडीयू में हुआ करते थे, जैसे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। तो मनीष वर्मा आरसीपी सिंह की जगह ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। मनीष वर्मा का कद उतना बड़ा जेडीयू में होगा, रसूख उतना होगा नहीं होगा, ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का विकल्प ढूंढने की कोशिश जरूर की है मनीष वर्मा के रूप में। आरसीपी सिंह उसी जाति समाज से आते हैं
जिससे आरसीपी, माफ कीजिएगा, मनीष वर्मा उसी जाति समाज से आते हैं जिससे आरसीपी सिंह आते थे। मनीष वर्मा का नाता भी नालंदा से है और मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, अतिरिक्त परामर्शी थे, करीबी हैं। जेडीयू के लिए लोकसभा चुनाव में खूब मेहनत भी उन्होंने की है और माना जा रहा है कि इस मेहनत का उनको बड़ा इनाम भी अब नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।